हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ समस्याएं दे दिया है, ठीक है, यानी कुछ क्वेश्चन दे दिया है। उसको कह रहा है कि उनको पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए, उसको रैखिक समीकरण को युग्म में बदल करके उसको किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन से सॉल्व करिए, चाहे विलोपन से सॉल्व करिए, चाहे बीजगणित गुणन से सॉल्व करिए। तीनों विधि को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए हम पहले समस्या की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, ठीक। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए इसको हम फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए करा कि कोई दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी बी है। वो दोनों छात्रावास में पढ़ने गए, मतलब वो हॉस्टल में पढ़ने गए, ठीक है। तो वहाँ पढ़ने जाएंगे तो कुछ तो किराया लगेगा कि नहीं लगेगा, उस हॉस्टल का कुछ तो भाड़ा रहेगा ना। तो वहाँ ये कह रहा है उस हॉस्टल में जहाँ वो लोग पढ़ने गए हैं मासिक जितना भी महीने का खर्च आ रहा है उसका 1 भाग नियत कर दे रहा है, फिक्स कर दे रहा है कि इतना तो देना ही देना है, ठीक है। वैसे मान लीजिए उस मतलब जहाँ हॉस्टल में रहते हैं उसके रूम का भाड़ा, यानी जिस रूम में रहते हैं उस रूम का भाड़ा मान लीजिए फिक्स कर दिए कि 1500 रुपये तुम्हें देना है तो देना ही दे। 15 मतलब पता नहीं कितना हम करेंगे, अभी तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लें 1500 देना ही तो देना है। बाकी इस पर निर्भर करेगा कि तू लोग कितना दिन इस हॉस्टल में खाओगे, ये खाने पर निर्भर करेगा। और पैसा तो नियत वाला तो देना ही पड़ेगा, मतलब इधर देखिए, मतलब जो हॉस्टल का किराया है वो तो देना ही पड़ेगा। अब बाकी खाने वाला पैसा जितना दिन खाओगे उतने दिन का पैसा दोगे ना, बाकी अतिरिक्त दिन का नहीं देना। तो ये जो है वो खाली 20 दिन खा रहा है तो 20 दिन का पैसा देगा, और बी जो है वो 26 दिन खा रहा है तो 26 दिन का पैसा देना पड़ेगा। और साथ में नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा उन लोगों को, ठीक ना। यानी भाड़ा जो फिक्स किया गया है रहने का वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक ना। चलिए हमको नहीं पता है कितना में फिक्स किया गया, नियत भाड़ा नहीं पता है तो मान लेते हैं नियत भाड़ा हम X रुपये। अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना मान लेते हैं Y रुपये, ठीक ना। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए मान लेंगे माना नियत भाड़ा कितना मान लें हम, नियत भाड़ा बराबर X रुपये, ठीक ना। तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना मान लें हम, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम मान लेते हैं Y रुपये। अब देखिए 2 छात्र है ना, एक छात्र ए है और एक छात्र बी है, तो छात्र ए को पहले लेके चलेंगे, ठीक ना। तो देखेंगे छात्र ए के लिए, ठीक ना, छात्र ए के लिए छात्र ए का कह रहा है कि वो 20 दिन तक भोजन करता है। तो एक दिन में यदि Y रुपये खाता है तो 20 दिन में कितना खाएगा, 20 Y का खा लेगा, 20 गुणे Y कर लेंगे तो 20 Y रुपये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो नहीं 20 दिन में किए गए भोजन का मूल्य, ठीक ना। 20 दिन में किए गए भोजन का मूल्य हम कितना मान लेते हैं, मतलब मानना क्या है इसमें, एक दिन का Y रुपये खा रहा तो 20 दिन में कितना खा लेगा, 20 Y खा लेगा, ठीक ना। अब 20 दिन में 20 Y खा रहा है, ये तो पैसा देना ही पड़ेगा, इतना पैसा। और साथ में जो फिक्स किया गया है X रुपया उसको भी देना पड़ेगा। देख रहे हैं X और है दोनों मिला के वो कितना दे दे रहा, 1000 रुपये दे दे रहा है, ठीक ना। चलिए यानी प्रश्नानुसार यहाँ दे दिया है, प्रश्नानुसार क्या दे दिया, नियत भाड़ा तो देगा ही देगा, प्लस उसके साथ साथ मतलब जो खाया पिया रहेगा उसको भी देना पड़ेगा। तो कितना खाया है, 20 Y खा लिया, और कुल मिला के वो कितना दे रहा है, 1000 रुपये दे रहा है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक ना। चलिए अब छात्र बी के लिए, छात्र
बी के लिए, छात्र बी अब क्या कर रहा है, छात्र बी जो है वो 26 दिन तक खा रहा है, ठीक ना। चलिए तो 26 दिन का भोजन का मूल्य निकाल लिया जाए, ठीक ना। छात्र बी द्वारा यानी छात्र बी के लिए 26 दिन के भोजन का मूल्य कितना मान लें हम भोजन का मूल्य, ठीक ना। देखिए एक दिन में वो y रुपया खा रहा है तो 26 दिन में कितना खाएगा, 26 y रुपया खा लेगा एक दिन में y, तो 26 दिन में 26 y। और ई कुल मिला के नियत और भोजन का मतलब किराया मिला के भोजन का मूल्य मिला के कितना पैसा दे रहा, तो 1180 रुपये दे रहा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा, दोनों मिला के यानी नियत भाड़ा और खाने पीने का मूल्य मिला के, यानी नियत भाड़ा x था और खाने पीने का मूल्य 26y था, दोनों मिला के और कितना दे दिया, 1180 रुपये दे दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस दोनों समीकरणों को चाहे जौन 20 से सॉल्व कर दिए, चाहे विलोपन से, चाहे बजगुणन से, चाहे प्रतिस्थापन से। तो इस चैप्टर में हम लोग लगभग बजगुणन विधि पढ़ रहे थे। चलिए अब बजगुणन से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए जब बजगुणन से सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या है, x है, x, ठीक है। चलिए थोड़ा उर्दू लिखिए, x प्लस 20y है ना, हमारा हो जाएगा x प्लस 20y और बराबर कितना है, 1000 है ना, तो बराबर को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, -1000 बराबर 0। देखिए बराबर उधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया यहाँ पर। आज कितना, x प्लस 26y बराबर 1180, x प्लस 26y। और देखिए उधर 1180 तो इधर आ गया कितना हो जाएगा, -1180 बराबर 0, ठीक। अब देखिए हमको यहीं से x और y का मान निकालना है, यानी x को हम नियत भाड़ा माने हैं, y को भोजन का मूल्य माने हैं, ठीक ना। चलिए तो यहाँ लिख लेंगे, x लिख लेंगे, y लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे। अब देखिए जब x का मान निकालना रहता है, x का मान निकालना रहता है तो x को ढक लेंगे, तो कितना बचा हमारा 20, 26 -1000 -1180। यहाँ लिख लेगा 20 और 26 -1000 और क्या बचा, -1180 बच गया। अब इसको ढकेंगे y के लिए तो क्या बचेगा, यहाँ इसका गुणांक कितना 1 है ना, यहाँ कितना 1000 और 1180 बचा। भाई -1000 और 1180 लिख चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 और 1 लिखेंगे ना, तो लिख लीजिए 1 लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए। अब बच्चा बाकी जो शुरू में रहता वह लास्ट में रहता, जैसे मतलब बजगुणन विधि पढ़ाए थे वो दिन वो बताए थे, डेली बताते हैं इसको। जो शुरू में रहेगा वही लास्ट में रहेगा, कितना 20 26 है ना, यहाँ कितना रहेगा 20 और 26 रहेगा। अब क्या करेंगे हम, तिरछा गुणा कर लेंगे, तो लिखिए यहाँ x बट्टे, ठीक ना। चलिए इसका गुणा इसमें करिए, कितना हो जाएगा, तो गुणा आप लोग कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट गुणा कर देना। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए 118 दूना कितना हो जाएगा, 118 दूना होता है 236 हो जाएगा। लेकिन 1 जीरो इसमें भी है, 1 जीरो इसमें, तो 2 जीरो लगा दीजिए, कितना हो गया -23,600। अब बीच में किसका चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है, ठीक। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले चिन्हों का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस से माइनस, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 26 का गुणा 1000 में करेंगे कितना हो जाएगा, 26,000 बराबर y को लिख लीजिए, y बटे। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक, -1000 का गुणा 1 में करेंगे तो -1000, फिर बीच में माइनस रहता है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 1180, लेकिन माइनस और प्लस से माइनस हुआ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 1180 बराबर अंतिम में कितना है, 1 ना, 1 बट्टे 26 से करना, मतलब एक 26 सैया में 26 हो जाएगा, बीच में माइनस हो तो माइनस, 1 भी सैया में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, हम लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, x बटे 26,000 में से 23,000 कितना घटाएंगे, 600 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा 23,600, यानी इसमें 400 जोड़ देंगे 24,000 बन जाएगा, 24 2 26 यानी 2,400 बच जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो घटा लीजिएगा आप लोग, 2400 बच जाएगा, 2400 बराबर
वाई बटे 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 180 बच जाएगा बराबर 1 बटे, ठीक है। 26 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ए वाला भी इस 1/6 के बराबर है, ए वाला भी 1/6 के बराबर है, ठीक है। एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस बगल में सॉल्व कर लेते हैं। यानी x बटे 2400 बराबर 1/6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2400 ऊपर जाएगा, 2400/6, तो x बराबर कितना आ गया, 6 चौको 24 यानी 400 रुपया। यानी हमारा नियत भाड़ा कितना आ गया, 400 रुपया आ गया, नियत भाड़ा 400 रुपये आ गया, ठीक है। चलिए और देखिए इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। यानी y बटे कितना 180 बराबर कितना है 1/6, इसको ऊपर ले जाइए, y बराबर हो जाएगा 180/6, 6 से भाग करेंगे 30 बार में जाएगा, y बराबर 30 आ गया, y का मान कितना आ गया 30 आ गया। अतः देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया, हमको नियत भाड़ा 400 रुपया देना पड़ेगा, यानी जो फिक्स किया है 400 देना पड़ रहा, और अतिरिक्त भाड़ा कितना देना पड़ रहा हमको 30 रुपया, यानी अतिरिक्त मतलब भोजन का किराया कितना देना पड़ रहा, भोजन का मूल्य कितना रोज 30 रुपया दे के खाना पड़ रहा है, ठीक है। यानी नियत भाड़ा 400, अतिरिक्त मतलब भोजन का मूल्य कितना 300 रुपया देना पड़ रहा, ठीक है। अब देखिए बच्चे तो इतना लगा लेते हैं, अब कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग का आंसर सही है कि गलत है। चलिए इसी में आंसर की जांच भी कर लेते हैं, उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जो ए था वो कितना दिन खाया था, वो टोटल 20 दिन खाया था, ठीक है। एक दिन में y दे रहा था तो 20 दिन में यहाँ कितना दिया 20y दिया है, ठीक है। अब y का मान जब यहाँ रखेंगे तो 20 दिन में, यानी एक दिन में देखिए 30 रुपया खा रहा है, तो 20 दिन में कितना खाएगा, 20 में 30 का गुणा करेंगे तो 600 रुपया हो जाएगा, यानी टोटल 600 रुपया खा रहा है। अब 400 रुपया उसको नियत भाड़ा जो तय था उसको दे रहा है, तो 600 रुपया खा रहा है, 400 रुपये जो तय था 6/4 1000 रुपये दे रहा है, यानी 1000 दे रहा का, वो देखिए वो 1000 रुपये दिया था, ये जो है 1000 रुपये दिया था। इसी तरह इसमें जब रखेंगे है ये x और y का मान इसमें रख देंगे 1180 आ जाएगा, ठीक है। वैसे देख लीजिए x का मान कितना 400, यहाँ 400 रख लेंगे, और 26 में जब 30 का गुणा करेंगे तो कितना होता है 26 यहाँ होता है, 26 में 30 का गुणा कर लीजिए, चलिए हम यही करके दिखा देते हैं, 26 गुणे 30, ठीक है। 3 6 18 8 3 दूना 6 1 7 780 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 780 और 400 7 4 1180 आ जा रहा है, 1180 आ रहा है, ठीक है। यानी हम लोग का आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो लिख लेंगे या नीचे लिख लेंगे, नीचे मतलब अंतिम में अतः नियत भाड़ा बराबर 400 कितना आया 400 रुपये, ठीक है। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर कितना है 30 रुपये है। बस ये हम लोग का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन यानी पहला समस्या आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो हम 4 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।